सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के लीलाधारी पर उपकारी स्वरूपों का ध्यान धरते हुए मिलकर बोलो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कैसी कैसी लीला करते श्री सतगुरु जी भगवान पर उपकारी परम हितैषी श्री परमहंस जी अवतार। गुरुमुखों, ये लीला है हमारे प्राणों से प्यारे दीन दयाल श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। ये बात है जुलाई 2011 की, जब श्री आनंदपुर में गुरु पूजा का पर्व मनाया जा रहा था। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी संगतें श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर जाती हैं और संत महापुरुष जैसे बाई जी महात्मा जी कुछ दिन पहले जाते हैं। गुरुमुखों, उस समय क्या हुआ, एक भक्तानी श्री गुरु महाराज जी का जिसमें अटूट विश्वास था, बहुत ही श्री गुरु महाराज जी की पूजा अर्चना करती थी और उसकी बेटी को भी श्री गुरु महाराज जी से बहुत ही प्रेम था। तो वो भक्तानी जो है अपनी बेटी को लेकर श्री दर्शनों पर श्री आनंदपुर गई थी। श्री दर्शन हुए, सबने मत्था टेका। गुरुमुखों, ये पर्व उस दिन 15 जुलाई के दिन था। पर्व होने के उपरांत सारी संगतें 16 जुलाई के दिन वापस अपने घरों की ओर रवाना हुई। पर हुआ क्या कि इस भक्तानी की जो है टिकट जो थी वो कंफर्म नहीं थी। इनकी टिकट वेटिंग में थी 16 तारीख को और कंफर्म जो मिली वो 18 जुलाई की थी। अब सभी संगतें जो है बाई जी महात्मा जी भी सब पर्व के उपरांत अपने आश्रमों की ओर प्रस्थान करते हैं, तो लगभग सभी घरों की ओर चले गए थे। अब ये भक्तानी अपनी बेटी के साथ श्री आनंदपुर में थी। तो उस समय क्या हुआ कि बेटी ने बोला कि वेटिंग लिस्ट में जब तक नाम है नहीं जाना है, जब टिकट कंफर्म हो जाएंगी तब ही हम अपने घर की ओर जाएंगे। अब बेटी की जिद थी, या यूँ कहिए कि जैसे गुरु महाराज जी की मौज, तो वो माँ बेटी दोनों श्री आनंदपुर में रह गए। उसके बाद क्या हुआ कि 17 तारीख को 17 जुलाई 2011 को उस लड़की को फीवर आ गया, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश थी उस समय वहाँ पे, तो फीवर आ गया। फीवर आने की वजह से उसको कपकपी लग रही थी, थोड़ी ठंडी भी लग रही थी। अब उसकी मम्मी ने बाई जी से जो है वो मेडिसिन और सब ब्लैंकेट वगैरह लेके बेटी को पहना दिया। अब बुखार तो कम नहीं हो रहा था, पर फिर भी थोड़ा दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम मिल गया। गुरुमुखों, 18 जुलाई की इनकी जो रिटर्न की टिकट कंफर्म थी उसमें ये माँ बेटी दोनों वापस आ गए और 19 जुलाई को ये अपने घर मॉर्निंग के समय पहुँच गए। गुरुमुखों, श्री महाप्रभु जी की लीला देखो कितनी न्यारी है। जब ये माँ बेटी घर में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ जिस जगह पर उनकी बेटी सोती है उस जगह पर उनकी जो छत थी वहाँ से एक बहुत बड़ा मोटा प्लास्टर का भारी टुकड़ा उस पलंग पर जाकर गिरा जहाँ पर उनकी बेटी सोती थी। गुरुमुखों, यदि वह अपने घर में रहती उस दिन तो आप सोच सकते कि उसके साथ क्या होता। इतना मोटा प्लास्टर का जो टुकड़ा था अगर उस लड़की के सिर पे गिर जाता तो उस बच्ची की क्या हालत हो जाती। पर गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं कि एक तो टिकट कंफर्म नहीं होने दी, दूसरा वहाँ पर रहने के बाद फीवर आ गया, क्योंकि हो सकता था अगर ठीक रहती तो जिद करती थी, पर किसी न किसी प्रकार बुखार आने की वजह से वो माँ बेटी वहाँ पर रुक गए। रुकने की वजह से जो ये इतनी बड़ी आपदा थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी, वो श्री गुरु महाराज जी ने काट दी। गुरुमुखों, माँ बेटी घर में आए तो देख के ये हक्के बके रह गए। इनके आँखों में से अश्रु बह रहे थे और ये अश्रु थे उपकारों के, श्री गुरु महाराज जी के उपकारों के, कि गुरु महाराज जी देखो कितने उपकार करते हैं अपने गुरुमुखों पर, किस प्रकार की लीला रचाते हैं और किस तरह हमारी संभाल करते हैं। गुरुमुखों, ये विश्वास बाद में आता है, जबकि हमें अपना विश्वास जो है डगमगाना नहीं चाहिए। श्री परमहंस जी गुरु महाराज जी पर अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास हमेशा रखना चाहिए। अब जैसे कि इंसान के अंदर जो मन है वो मन भी जो है विचारों में उथल पुथल पैदा करवाता है। अब वो लड़की की माँ के मन में भी अजीब प्रकार के विचार
जब श्री आनंदपुर में थी कि यहाँ रहे, बुखार आ गया, इससे अच्छा तो हम चले जाते थे। अलग अलग तरह के मन में विचार आ रहे थे। जब वे घर पहुँचे और जो नज़ारा देखा तो उस समय वे दोनों माँ बेटी रोते रोते श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने बैठ गई और श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा किया। गुरुमुखों, ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं जो पल पल हम गुरुमुखों की संभाल करते हैं। हमारे ऊपर जो कष्ट तकलीफ़ें आती हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो ये तो हमारी गलतियां हैं, पर फिर भी श्री गुरु महाराज जी जो हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि वे बड़े ही दयालु हैं। और श्री परमहंसों ने जो हमें आज्ञा दी है 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास, उसी की ओर अपना ध्यान और श्रुति लगानी चाहिए, जिससे हम गुरुमुखों का जीवन सफल और मंगलमय बन जाए। गुरुमुखों, श्री सद्गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हुए कबीरदास जी ने भी ये वचन फरमाए हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरुमुखों, इसका अर्थ है कि श्री सद्गुरु जी की जो महिमा है वह अनंत है, जिसका कोई भी पारावार नहीं है। उन्होंने हम गुरुमुखों पर अनंत उपकार किए हैं। हमारे जो लोचन हैं, हमारी जो आँखें हैं, श्री गुरु महाराज जी ने वो ज्ञान चक्षु खोले हैं, जिससे हम सत और असत में भेद समझ सकते हैं। गुरुमुखों, ये संतों महापुरुषों की हम गुरुमुखों पर बहुत ही अनंत कृपा है और अनंत ही उपकार हैं। उन उपकारों का बदला हम किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते हैं, पर हम शुक्रानों के जो भाव हैं वो जरूर प्रकट कर सकते हैं गुरुमुखों। अतः हमें श्री गुरु महाराज जी का उठते बैठते शुक्राना अदा करना चाहिए कि श्री परमहंसों ने अपना वरद हस्त हम गुरुमुखों के सिर पर रखा है। ऐसे परम दयालु, परम उपकारी श्री परमहंसों के चरणों में कोटन कोटि शुक्रानों के पुष्प अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।